जब ओडिशा में ट्रेन के नीचे आकर हुए नाग के टुकड़े, तो फिर जो उसकी नागिन ने जो किया देखकर सभी के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों ओडिशा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर ओडिशा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है, परंतु आजकल एक अनोखी घटना ओडिशा में चर्चित हो रही है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया और फिर जो उसकी नागिन ने किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ओडिशा के संभलपुर में सीमा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ देरबा नाम के गांव में रहती थी। सीमा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि सीमा के कॉलेज में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब सीमा करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं सीमा से कुछ दूरी पर ही पास की झाड़ियों में एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन में बिखरा दूध देख वो तुरंत सीमा के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं सीमा उन नागों को देखकर डरने के बजाय बहुत ही खुश हो रही थी। दोस्तों उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरे में डालकर आंगन में रख देती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार जब सीमा अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु सीमा अपने आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचाया और वहाँ तभी भीड़ सी लग गई और लोग सीमा के सपोर्ट में आ गए। उस समय तो तीनों लड़के वहां से चुपचाप निकल गए, लेकिन कॉलेज जाते वक्त सीमा के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर सीमा हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों एक बार सीमा को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज से आने में देर हो गई। उसके साथ घर वापस जाने वाले उसके सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिसे सीमा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते मिले। वो लोग सीमा का इंतजार करते हुए बीच रास्ते में खड़े थे। वो सीमा से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने सीमा को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ उसे ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग सीमा को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे कि तभी वही नाग नागिन का जोड़ा वहाँ फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें सीमा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं से वापस आप तक लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ और वो नाग नागिन का जोड़ा सीमा को बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख वो तीनों लड़के डर गए। अब सीमा को भागने का बढ़िया मौका मिल गया था और वो वहाँ से अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। नागिन बेबस हो गई थी। अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो उस समय उस नागिन ने जंगल की तरफ भाग अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा और ट्रेन की पटरी में नाग के शरीर को डाल उसे कुचल दिया। नागिन दूर झाड़ी से अपने नाग को मरते देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद जब लड़के घर को जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तो उस नागिन ने चुपके से तीनों को डसकर अपने नाग का बदला ले लिया। तो दोस्तों इस तरह से उस नाग ने खुद के प्राण देकर सीमा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट्स में महादेव का जयकारा लगाते हुए जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।